हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एसएसटी की क्लास में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम लेसन सेकंड का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। फेडरलिज्म का मतलब है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स फेडरलिज्म को रियल सक्सेस मिल सकती है डेमोक्रेटिक, यानी कि जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे फेडरलिज्म को सक्सेस मिल सकती है। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो अलग अलग टाइप्स के ग्रुप होते हैं उन्हें सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। 1947 के बाद में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो मोस्टली कंट्रीज़ की बाउंड्री चेंज हो गई थी और अलग अलग जैसे सेम कास्ट सेम लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप के लोग एक ही जगह रहने लग गए थे। इट मीन्स लैंग्वेज बेस पे बाउंड्री बन गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया की जो लैंग्वेज पॉलिसी है और कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई नहीं किया गया। हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया, मतलब किसी एक लैंग्वेज को आइडेंटिफाई नहीं किया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया है। हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। हिंदी हमारी मदर टंग है और 40% पीपल्स बोलते हैं इसे। फिर है 21, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 जो लैंग्वेज है वो रिकॉग्नाइज की गई हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज के बेस पे। फिर है ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिन एट कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है यानी कि देता है एग्ज़ाम, तो उसे अपनी स्टेट की लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने का पूरी तरह से राइट है। अनलाइक श्रीलंका के अपोजिट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड ए वेरियस कॉशियस एटीट्यूड इन द स्प्रेडिंग ऑफ द यूज़ ऑफ हिंदी। श्रीलंका के अलावा जो हमारी कंट्री के लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन उन्होंने अडॉप्ट किए हैं हिंदी को पूरे जगह फैलाने में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस, इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस में यूज़ किया गया था लेकिन 1965 के बाद में बंद कर दिया था। मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश, और जो नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स थे उन्हें डिमांड की जाने लगी कि वहाँ पे भी इंग्लिश लगातार कंटिन्यू रहे। इन तमिलनाडु में एक मूवमेंट लीड हुआ था जो कि बहुत ही वायलेंट फॉर्म में था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे हिंदी कम बोली जाती थी, तो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट की कि इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाए। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर धीरे धीरे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाने लगा। फिर है सेंटर और स्टेट रिलेशन। रिकंस्ट्रक्टिंग द सेंटर और स्टेट रिलेशन इज़ वन और मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथेड इन द प्रैक्टिसेस। फेडरलिज्म तभी मजबूती लेता है जब सेंटर और स्टेट के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट, सेंटर गवर्नमेंट में मान लो कि अलग पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्लैशेस होंगे तो उनका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस है और स्टेट गवर्नमेंट में भी कांग्रेस है तो पूरी तरह से क्लैशेस भी नहीं होंगे और दोनों मिलजुल के काम करेंगे, यानी कि फेडरलिज्म के बेस पे वर्क करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन। स्टूडेंट, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को एक ही पार्ट में डिवाइड करना। वी नोटेड अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट हैव टू और मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमने पूरे हमारी कंट्री में 2 पार्ट्स हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कांट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स। लेकिन इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है जो 2 लेवल्स पे नहीं चल सकती। स्टेट इन इंडिया आर एज ए लार्ज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। जो स्टेट इंडिया के कई स्टेट्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़े हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के वाइज उत्तर प्रदेश बिगर देन रशिया, उत्तर प्रदेश बड़ा है रशिया से। महाराष्ट्र इज़ अबाउट बिगर देन जर्मनी, महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा।
मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, ये सारे स्टेट इंटरनली बहुत डाइवर्स हैं। देयर इज़ दस ए नीड ऑफ पावर शेयरिंग, तो यहाँ पे पावर की शेयरिंग ज़रूरी है, यानी कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स इंडिया जो कि एक डाइवर्स कंट्री है उसमें पावर शेयरिंग का तीसरा पार्ट ज़रूरी है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है, यानी कि पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन थ्रू द लोकल गवर्नमेंट, इट मीन्स पावर्स को थोड़ी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ली गई और स्टेट गवर्नमेंट से ले ली गई और थोड़ी पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक आइडिया क्या है कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड इन द लोकल लेवल, इट मीन्स लोकल लेवल पे अगर कोई पर्सन होगा तो वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छा समझेगा। जैसे कि हमारी जो वार्ड है, वार्ड के जो पार्षद हैं, पार्षद हमारे वार्ड की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे बजाय चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के। फिर है हमारा नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो इट मीन्स फाइनल वीडियो में फेडरलिज्म का ही लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे।